तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कोरेल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट टूल्स ड्राइंग करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं उनको वन बाय वन वहाँ पर देखा था और हमने उनको वन बाय वन प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। आज के इस वीडियो में हम जो ड्राइंग में हमारे को किसी एक्सटर्नल इमेज, किसी एक्सटर्नल ग्राफिक या किसी एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इंपोर्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने वर्क किया है, जो कोई हमारा या तो पूरे का पूरा वो ड्राइंग या फिर उसका कुछ एक पार्ट अगर हम एक्सपोर्ट बाहर करना चाहें, कहीं बाहर उसको ले जाना चाहें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ई क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया। लेट अस गेट इनटू इट। So let us start with our first section of this video today, जिसमें कि हम करेंगे how can we import and export file in Corel Draw। Corel Draw में अगर हमने बाहर से कोई फाइल लानी हो या फिर जो हमने वर्क किया है उसको कहीं बाहर एक्सपोर्ट हमने करना हो तो वो हम कैसे करते हैं वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। सो वी कम ऑन टू इम्पोर्टिंग फाइल्स इन Corel Draw। सबसे पहले हम किस पे आते हैं, इम्पोर्ट। अगर कोई फाइल, कोई ग्राफिक्स, कोई इमेज हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं और से करनी हो, वी कैन इम्पोर्ट एनी सपोर्टेड फाइल इनटू डॉक्यूमेंट एज फॉलोज। किसी कोरेल ड्रॉ डॉक्यूमेंट में हम किसी फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में इंपोर्ट जो आपकी ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे या फिर उसके लिए शॉर्टकट रहता है Ctrl+I कीबोर्ड के ऊपर। उसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपका जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो आपको वहाँ पर खुल के आ जाएगा, जिसे कि हम डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। वहाँ पर आप जिस फाइल को या जिस ग्राफिक्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करना चाहते हो उसको आप लोकेट करोगे, उसको आप क्लिक करोगे और सिंपली आप क्या दबाओगे, उसमें इंपोर्ट का जो बटन वहाँ पर बना था, जैसे ही आप इंपोर्ट बटन वहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो वहाँ से हट जाएगा और क्या आएगा आपके पास, एक माउस के साथ कुछ लिखा हुआ इस तरह से, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है वैसे आपका माउस वहाँ पर बन जाएगा। और जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट के जिस भी पोर्शन में आप उस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो वहाँ पर आप सिंपली उसको क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे और वहाँ पर आपका वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो आपका एक्सटर्नल कोई रिसोर्स है वहाँ पर वो प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमने यहाँ पर इमेज एक स्पैरो की सिलेक्ट की थी, तो जैसे ही हमने माउस को वहाँ पर क्लिक किया तो आपकी वो जो इमेज है वो आपके डॉक्यूमेंट में उसकी पोजीशनिंग होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुकी है। देन वी कम ऑन टू द सेकंड ऑप्शन फॉर एक्सपोर्टिंग फाइल्स इन Corel Draw, राइट। अब हमने जो अपना वर्क है उसको एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है, राइट। तो वी कैन एक्सपोर्ट होल डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसमें भी हमारा दो तरह की ऑप्शंस वहाँ पर रहती हैं कि हम या तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट ही एक्सपोर्ट कर दें या फिर अगर आपने कुछ एक सिलेक्शंस, कुछ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर अलग से सेलेक्ट किए हुए हैं तो उन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अलग से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो उसको करने के लिए आप जैसे पहले इंपोर्ट किया था, यहाँ पर एक एक्सपोर्ट ऑप्शन रहती है या फिर कीबोर्ड के ऊपर उसका एक शॉर्टकट रहता है Ctrl+E। जैसे ही आप वहाँ पर वो वाला बटन दबाओगे तो आपके पास फिर से वैसे ही विंडोज़ एक्सप्लोरर, आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वहाँ पर खुल जाएगा और आपको वो कहेगा कि आप जहाँ पर भी इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो किस फाइल के रूप में आप वहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे, उसका आप नाम दोगे और साथ में आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो तो वहाँ पर सेलेक्टेड ओनली की ऑप्शन भी रहती है कि आपको पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट एज ए होल एक्सपोर्ट कर देना है या फिर जो आपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस वक्त अपनी ड्राइंग के अंदर सेलेक्ट किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, राइट। तो जो भी आपकी वहाँ पर चॉइस रहती है वो सिलेक्ट करके तो आप बटन दबाओगे एक्सपोर्ट और आपकी वो जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी और जहाँ पे भी आपने वो लोकेशन दी है वहाँ पर जाके वो सेव हो जाएगी, राइट। देन स्टूडेंट्स, वी कम ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो,
and that is write steps for creating a greeting card in CorelDRAW by using background image and text। अब ये जो आपका सेक्शन है, ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, वैसे तो ये हम इसको हार्ड एंड फास्ट मान के नहीं चल सकते कि ग्रीटिंग कार्ड जो है वो उसको बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ड्राइंग है उसमें किसी भी तरह की क्रिएटिविटी आप ला सकते हो, राइट। कोई भी कम्प्लेक्स आप वहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने की डेमोन्स्ट्रेशन करने के साथ साथ हमने जो लास्ट सेक्शन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ऑप्शंस पढ़ी थी, कुछ एक ग्राफिक्स या बाहर से फाइल आपने लानी है, तो वो वाली ऑप्शंस इसमें करना प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, राइट। तो उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे भी। तो हम आ जाते हैं स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ग्रीटिंग कार्ड, राइट। तो ग्रीटिंग कार्ड अमूमन होते क्या हैं कि आपके जैसे खूबसूरत सी कोई लैंडस्केप, कोई अच्छी सी कोई नेचुरल आपका सीन वहाँ पर रहता है बैकग्राउंड में, और आगे जो भी आप ग्रीटिंग्स के टेक्स्ट वहाँ पर लिखना चाहते हो वो आप लिख देते हो। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा ग्रीटिंग कार्ड एक क्रिएट करने के आपको स्टेप बताएंगे। तो वी विल क्रिएट अ सिंपल ग्रीटिंग कार्ड सेइंग हैप्पी न्यू ईयर 2021, ठीक है। तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, राइट। तो इन CorelDRAW जो हम ग्रीटिंग करेंगे वो ग्रीटिंग कार्ड आप क्रिएट करोगे, तो उसके लिए हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1, ओपन CorelDRAW विद ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड चूज पेज साइज एज यू विश। तो ये तो आपको मैंने बताया था कि जब आपने प्रिंटेड फॉर्म में ग्रीटिंग कार्ड अगर करने हैं तब तो आपको स्पेसिफिक जो पेज साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जो भी अवेलेबल पेज साइज़ आपके पास प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ अगर आप डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल जो आपके नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके ऊपर ही अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ग्रीटिंग चाहिए, तो आप कोई सा भी साइज़ वहाँ पर चूज़ कर सकते हो और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उसको शेयर कर सकते हो विदाउट हैविंग टू प्रिंट दैट फिजिकली, राइट। तो कोई सा भी आप पेज साइज़ वहाँ पर चूज़ कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो है वो उसको वर्टिकल रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओरिएंटेशन उसकी रखनी है, वो आप चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आप कोई जो बैकग्राउंड में वहाँ पर इमेज लगाना चाहते हो उसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, राइट। वही इंपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके एंड देन फाइनली उस बैकग्राउंड को एडजस्ट करके आप वहाँ पर जो भी आप ग्रीटिंग का टेक्स्ट वहाँ पर लगाना चाहते हो वो आप वहाँ पर लगा लीजिए और उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लीजिए। मीन्स उसकी अलाइनमेंट, उसका फॉन्ट, उसको सजा लीजिए, कहने का मतलब ये है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम फिर से आते हैं अपने जो एक्चुअल आपका सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए अपने सिलेबस में, और वो बहुत ही बढ़िया और एक बेहतरीन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, दैट इज़ CorelDRAW। तो मैं चाहता हूँ अपने कंप्यूटर में और मैं सर्च करता हूँ CorelDRAW, और जैसे ही वहाँ पर आता है तो मैं सिंपली एंटर हिट कर देता हूँ। तो कुछ एक टाइम ये लोड होने के लिए CorelDRAW लेता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा ये हैवी साइड में होता है प्रोसेसिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन विंडो है वो खुल चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं बटन प्रेस करता हूँ ओके का। तो आपके पास सामने एक ब्लैंक पेज वहाँ पर आपको मिल जाता है। अब मैं इसकी ओरिएंटेशन को फ़िलहाल लैंडस्केप में करूँगा, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन इसकी मैं रखूँगा, राइट। तो सबसे पहला जो काम मेरा यहाँ पर रहेगा वो मुझे एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लगानी है। तो मैं कोई एक आपकी नेचुरल कोई सीनरी यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो वो मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखी हुई है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो इशू, आप जब मर्जी गूगल कर सकते हो किसी भी इमेज के लिए, किसी भी बैकग्राउंड के लिए। थाउजेंड्स आपकी बैकग्राउंड्स अवेलेबल रहती हैं, आपको पता है ऑनलाइन, तो आप किसी को भी अपने इस ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर जाता हूँ फाइल मेन्यू पे और यहाँ से मैं करता हूँ इंपोर्ट,
राइट, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस कंट्रोल आई। तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल आई, तो कंट्रोल आई से भी वही वाला काम होने वाला है। तो आई है प्रेस कंट्रोल आई, और इस तरह से मेरे पास विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर जो मैं बैकग्राउंड यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने एक वो बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखी हुई है गूगल से, एंड दैट इज़ द इमेज ऑफ चंद्रताल लेक, राइट। बहुत खूबसूरत ये एक झील है हिमाचल प्रदेश में। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट यहाँ पे, और फिर कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट। जैसे ही मैं इंपोर्ट इसको करूँगा तो मेरे पास इस तरह से आपका कर्सर शक्ल ले लेगा, और जहाँ पर भी मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, क्लिक, और आपकी जो इमेज है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको रिसाइज़ कर लेता हूँ ताकि ये पूरे पेज को क्या कर ले, कवर कर ले। अब आप देख रहे हो कि जो मेरी ये इमेज है, यहाँ पर मैं इस पेज को जूम कर लेता हूँ इस तरह से, तो आपकी जो ये इमेज है इसके जो एस्पेक्ट रेशो है वो आपके पेज के मैच नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लूँगा ताकि ये पूरी तरह से हमारे पेज को क्या करे, कवर करे पूरा। तो उसके लिए मैं इसके जो अनवांटेड पोर्शन है उसको क्या करूँगा, क्रॉप करूँगा। तो यहाँ से मैं इस इमेज के, तो यहाँ से मैं क्रॉप टूल लेता हूँ और इस इमेज के सिर्फ वही वाला मैं पोर्शन सिलेक्ट करूँगा जो कि इस पेज के अंदर है, राइट। तो ये आपका पेज का साइज़ सिर्फ इतना है, इससे बाहर वाली चीज़ मैं यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हिट एंटर। अब जो मेरी इमेज है वो पूरा इस आपके पेज को कवर कर रही है, राइट। तो जो सेकंड स्टेप था वो मुझे क्या करना है, इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और जहाँ पर मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो मेरा कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ से एक खूबसूरत सा कोई फ़ॉन्ट उठा लेता हूँ। तो मेरा फेवरेट यही है, शो कार्ड गोथिक। इसको मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैप्पी। तो ये हैप्पी न्यू ईयर 2021, ये मैं सारा का सारा क्या लिखूँगा, अलग अलग से इनको लिखूँगा। तो फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ रिसाइज़, सिलेक्ट टूल, पिक टूल से इसको सिलेक्ट करके तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा, इसको क्या कर लूँगा, बड़ा कर लूँगा। ओके, सो दिस इज़ हैप्पी। अब उसके बाद मुझे बार बार ये सारे काम ना करने पड़े कि साइज़ इसका एडजस्ट करना पड़े, बार बार मुझे इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़े। तो मैं सिंपली इसको मैं डुप्लिकेट करूँगा, और डुप्लिकेट करने का जो शॉर्टकट रहता है कोरल ड्रॉ में, दैट इज़ कंट्रोल डी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक और वहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे हैप्पी न्यू ईयर 2021 4 ऐसे चाहिए। तो मैं इन सबको डुप्लिकेट 4 बार कर लेता हूँ। तो इसको मैं फिर से 2 और ये, अब आपके टोटल 4 हो गए। अब मुझे सिंपली इनको चेंज करना है। तो मैं जिस पे भी चेंज करना चाहता हूँ तो वहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक करूँगा और इस तरह से आपका कर्सर वहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। फिर आप या तो माउस से इनको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कंट्रोल ए दबा दीजिए। ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर टाइप करना शुरू करता हूँ तो ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, न्यू। ओके, देन आई कम ऑन टू द नेक्स्ट। फिर से पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए, राइट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख तो देता हूँ ईयर। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, फिर से मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, पूरे का पूरा सेलेक्ट हो गया। और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 2021, हैप्पी न्यू ईयर 2021। अब मेरा जो अगला काम है वो इनको थोड़ा सा आउटलाइन देनी है सारे के सारे टेक्स्ट को। तो मैं सारे के सारे इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको वाइट रंग की आउटलाइन देता हूँ। वाइट कलर की आउटलाइन देने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के आपके किसी ऑब्जेक्ट में कलर्स हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक उनमें फिल कलर जो अंदर भरा जाता है और एक उनकी बाहर की आउटलाइन। अगर आप मैंने इनमें से कोई भी कलर अगर अप्लाई करना हो तो अगर आप नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे दबाओगे तो पूरे के पूरे आपका जो फिल कलर है वो चेंज होगा। अगर आप राइट क्लिक यहाँ पर दबाओगे तो आपकी बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं इनके फिल कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सपोज़ मैं इसको इन सबको अभी मैंने इसको ब्लू कर लिया सपोज़। अब मुझे अकेला अकेला इनको चेंज करना है। तो सपोज़ मैं इसको कलर दे देता हूँ ये खूबसूरत सा रेड,
और यहाँ से इसको मैं सपोज दे देता हूँ ग्रीन। ये फिल कलर हैं सारे के सारे, लेफ़्ट क्लिक। उसके बाद 2021 को सपोज मैं दे देता हूँ ये इस तरह से। अब ये जो आपके टेक्स्ट है ये बैकग्राउंड से उभर कर सामने आए तो हमारे पास एक और ट्रिक रहती है कि मैं इन सबको क्या दे दूँ, आउटलाइन दे दूँ, जो कि बैकग्राउंड कलर्स से इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और जो देखने वाला है उसको ज़्यादा वो पजलिंग एक इमेज ना लगे, राइट, उसको आंखों में वो चुभे ना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करके, तो अभी मुझे आउटलाइन कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आके अब मुझे लेफ़्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, तो इन सब की जो आउटलाइन है वो वाइट सी यहाँ पर आप देख रहे हो। अभी ये जो आपकी आउटलाइन है ये क्या है, हेयर लाइन है, बहुत मतलब बारीक है। इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के डॉकर के ऊपर और हेयर लाइन में जाके मैं इसका जो साइज़ है वो कर लेता हूँ सपोज 2 mm। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये आपके जो टेक्स्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आपके सामने आए हैं। अब मैं सारे के सारे क्योंकि सिलेक्टेड हैं तो मैं इनको पेज के ऊपर सेंटर करना चाहूँगा ताकि ये देखने में अच्छे लगें। तो यहाँ पर मैं डॉकर पे जाता हूँ एक अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर और इन सबको मैं पेज के ऊपर क्या करता हूँ, बिल्कुल सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, राइट। और इन सबको मैं फाइन ट्यून करने के लिए फिर से सबको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और हल्की सी इनकी जो पोजीशन है वो पेज के ऊपर अपने कीबोर्ड के ऊपर एरो डाउन बटन से नीचे ले आता हूँ और आपके पास एक खूबसूरत सा जो एक ग्रीटिंग कार्ड वो बन चुका है। ये बहुत एक सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल सा ग्रीटिंग कार्ड है जिसमें कि आप सिंपल से ऑपरेशंस यहाँ पर कर सकते हो। अब सपोज़ आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, सपोज़ आप इस चीज़ को फेसबुक के ऊपर शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना चाहते हो, तो उसमें आपको जो फॉर्मेट है वो कैसे चाहिए, जेपीजी या फिर आपके पीएनजी, इस तरह की जो आपकी इमेज जो फॉर्मेट्स होते हैं वही वहाँ पर शेयर हो सकते हैं, राइट। तो आपका यहाँ पे उसको करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से फाइल मेन्यू पे जाओगे और अब आप इसको क्या करोगे, एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई। और जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आप इसको एज ए पीडीएफ सेंड कर सकते हो या किसी और में। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ग्रीटिंग कार्ड और मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ एज जेपीजी बिटमैप्स, जो कि आपका इमेज फॉर्मेट होता है, राइट। और यहाँ पर मैं इसको कहीं पे क्या दे देता हूँ, लोकेशन, एंड आई हिट इमेजेस में मैं इसको सेव करता हूँ एंड आई हिट एक्सपोर्ट। वो ये थोड़ी सी आपके जो क्वालिटी रिलेटेड सेटिंग्स मांगेगा एक्सपोर्ट की, आप इनको डिफ़ॉल्ट रखते हुए तो यहाँ पे हिट करोगे ओके। और आपकी ये जो अब वर्क है वो एक इमेज फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुका है। वहाँ पर जाकर आप उसको फेसबुक या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली उसको शेयर कर सकते हो, राइट। तो पक्का आपको अगर समय मिलेगा कोरल ड्रॉ के ऊपर हैंड्स ऑन करने का तो इस तरह का काम आप पक्का करिएगा ताकि आपको वाकई लगे कि हमने कुछ एक जो काम किया है अपने इस कंप्यूटर साइंस में जिसको कि हमने प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया था और कुछ एक जो क्रिएटिव चीज़ें हमने वहाँ पर बनाई थी, राइट। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर इसको करता हूँ मिनिमाइज़, राइट। और हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला जो सेक्शन है दैट इज़ व्हाट इज़ लोगो। बहुत एक लोगो आपको सभी को पता है क्या होता है लोगो। अ लोगो इज़ अ सिंपल एंड स्मॉल सिंबल डिज़ाइन टू गिव यूनिक आइडेंटिटी टू अ कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस। किसी कंपनी को, किसी उत्पाद को या किसी सेवा को, राइट, कोई सर्विस है उसको अलग से पहचान देने के लिए एक चिन्ह, एक सिंबल हम डिज़ाइन करते हैं बड़े सोच समझ के, ठीक है। जहाँ पर भी आपको वो दिखता है एकदम से आप फट से पता लगा लेते हो उसके सिंबल से ही कि ये तो वो वाला प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल देखिए इस तरह का आपका आता है तो ये तो लिखा हुआ ही है, लेकिन फिर भी इस लोगो की जो बनावट है, जो डिज़ाइन है, वो आपको दूर से ही बता देता है कि ये कोका कोला का जो है वो एक ये लोगो है, उसकी ये पहचान है। देन दिस इज़ द लोगो ऑफ BMW कार कंपनी, राइट।
उसके बाद ये जो आपका लोगो है दैट इज़ ऑफ द वेरी फेमस एंड पॉपुलर वेब ब्राउज़र दैट इज़ गूगल क्रोम। दिस वन इज़ सब जानते हैं लोगो फॉर व्हाट्सएप। एंड दिस लोगो अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो जो अजय गुलेरिया ई क्लास चैनल है उसका जो लोगो है दैट इज़ दिस वन, राइट। मेरे जो आपका ये पैनल है इसके टॉप कॉर्नर में भी ये हमेशा रहता है। एंड दिस इज़ द लोगो ऑफ वेरी फेमस फेसबुक। एंड दिस वन इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड दैट इज़ एप्पल। वेरी अट्रैक्टिव एंड फाइन लोगोज कैन बी डिज़ाइंड इन कॉरेल ड्रॉ। तो ऐसे जो काम होते हैं इस तरह के, वो सारे के सारे काम हम किस में कर सकते हैं, कॉरेल ड्रॉ में कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन आपका टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर उसको ज़रूरी समझता हूँ मेंशन करना कि हाउ कैन वी सेव ड्राइंग और फाइल इन कॉरेल ड्रॉ। कि हम कॉरेल ड्रॉ में किसी ड्राइंग को जो हमने काम किया है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, किसी भी एप्लीकेशन पे आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हो, तो उन सब में ये कॉमन से वर्क होते हैं कि आपने जो काम किया उसको सेव करना है, राइट। तो उसी तरह का ये काम है, कोई अलग नहीं है। तो सेविंग अ ड्राइंग और फाइल इन कॉरेल ड्रॉ, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे ड्राइंग करते हैं तो इसलिए इसको ड्राइंग बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए बेसिकली क्या है, वो एक फाइल है। तो वंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क इन कॉरेल ड्रॉ वी हैव टू सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, कोई काम हम कर लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त हमने प्रिंट निकाला और फिर हम उसको भूल गए। हम हमेशा चाहते हैं कि यार ये कभी फिर से हमारे काम आ सकती है, कुछ एक हम इसमें और एनहांसमेंट कर सकते हैं, कुछ एक और हम फ्यूचर में इसमें एडिशन कर सकते हैं, कहीं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। और उसके स्टेप्स क्या रहते हैं, क्लिक सेव ऑन द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे आप क्या करोगे, सेव करोगे। सबको पता है हर एक सॉफ्टवेयर में ये आपका फाइल मेन्यू रहता है। और दूसरा, जैसे ही आप फाइल मेन्यू पे सेव क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वैसे ही फाइल एक्सप्लोरर, राइट। और वो बोलेगा कि आप बताइए आपने इस फाइल को क्या नाम देना है, ओके, और कहाँ पर आप कंप्यूटर के कौन से फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हो, और साथ में आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। जैसे कि हमने जो आपका अभी लास्ट सेक्शन में हमने एक वो ग्रीटिंग कार्ड वहाँ पर बनाया, तो हमने कहा कि हम इसको जो है वो किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, इमेज फॉर्मेट में, ताकि हम जो है वो इसको शेयर कर सकें फर्दर। अदरवाइज़ अगर आप उसको कॉरेल ड्रॉ फॉर्मेट में रहने देते हो, राइट, तो कॉरेल ड्रॉ का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ कॉरेल ड्रॉ सॉफ्टवेयर ही समझ पाएगा। उसको अगर आप कहीं और शेयर करोगे व्हाट्सएप में, इसमें, तो वो खुलेगा ही नहीं, राइट। तो वहाँ पर तो सिर्फ कौन सा फॉर्मेट चलना है, इमेज फॉर्मेट चलना है, राइट। लेकिन आप जब फ्यूचर यूज़ के लिए उसको सेव करना चाहोगे तो आपको उसको .cdr फॉर्मेट में ही सेव करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेट अस कम बैक टू दैट विंडो। तो वहाँ पर तो हमने इसको एक्सपोर्ट किया था एज इमेज, राइट। अदरवाइज़ मुझे इसको कैसे करना है, फाइल एंड सेव। तो फिर से मुझसे ये पूछेगा कि बताइए कहाँ पर इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ इसको ग्रीटिंग कार्ड, और मैं आई एम हैप्पी विद द लोकेशन डेस्कटॉप में, और कुछ भी जहाँ पर मेरा फोल्डर है, सपोज मैं इमेजेस के अंदर इसको मैं फिर से कर रहा हूँ। और यहाँ पर सेव एज टाइप अभी मुझे इसको क्या रखना है, CDR ही, ताकि इन फ्यूचर मैं इसको खोलूँ तो ये कॉरेल ड्रॉ के अंदर खुले और मैं इसमें फर्दर चेंजेस कर पाऊँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर इसको मैं इमेज की फॉर्म में सेव करूँगा तो कॉरेल ड्रॉ उसको खोलेगा तो वो पूरी की पूरी इमेज इकट्ठी रहेगी, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपने हमेशा फ्यूचर यूज़ के लिए, राइट, फ्यूचर उसमें स्कोप रखना है। अगर आपने एडिटिंग का, तो इसको आपने .cdr कॉरेल ड्रॉ की जो एक्सटेंशन है उसी में आपने इसको सेव करना है, राइट। बाकी और पर्पजेज़ के लिए आप उसको एक्सपोर्ट करवा सकते हो और फॉर्मेट्स में। और यहाँ पर मैं इसको क्या हिट करूँगा, सेव, एंड नाउ योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड। और ऊपर टाइटल बार में उसका सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी कि वो कौन से फोल्डर में है, डेस्कटॉप में, इमेजेस में, और इसकी जो एक्सटेंशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, .cdr। कॉरेल ड्रॉ जितनी फाइल्स होती हैं उनमें उनकी जो एक्सटेंशन है दैट इज़ .cdr। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर। तो लेट मी मिनिमाइज इट, राइट। तो वहाँ पर जो भी था उसके बाद आपने क्या करना है, हिट
क्लिक सेव और वो आपका जो वर्क है वो सेव हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और अब हम एक चीज़ जो हमने यहाँ पर लास्ट में किया था कि हम लोगोस इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा जो लोगो है वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हम ज़्यादा कम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग में यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स और जितने मर्जी क्रिएटिव कोरेल ड्रॉ में हो सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं फिर से बैक आता हूँ अपने कोरेल ड्रॉ में, और यहाँ पर सपोज़ मैं कुछ यहाँ पर आपको बताया था कि आप कहीं पर भी वर्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक लोगो सिंपली, जैसे कि मैंने मेरे चैनल का लोगो आपको बताया था, तो उसमें क्या रहता है, एक परफेक्ट मैं क्या लूँगा, एक सर्कल लूँगा, राइट, कंट्रोल दबा के एलिप्स टूल से, और इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी बार के ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं सपोज़ इसकी आउटलाइन को कर देता हूँ 4 mm पे, राइट, और इसको मैं कलर दे देता हूँ आउटलाइन। यहाँ पर मुझे राइट क्लिक यहाँ पर करना है, ओके, यहाँ पर आ गया, और अब बीच में मुझे ई लिखना है खूबसूरत सा। तो अगर मैं यहाँ पर ई लिखूँगा तो मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट टूल में, हियर इज़ माय टेक्स्ट टूल, और इसमें जो मैं यूज़ करता हूँ इस ई के लिए वो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ बालू, राइट। दिस इज़ अ फेमस गूगल फ़ॉन्ट बेसिकली। तो दिस इज़ ई, और इसको मुझे अगर बड़ा करना है इसके हिसाब से तो मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं फिट कर देता हूँ इस सर्कल के अंदर, एंड दैट्स इट। इस तरह से आपको लोगो मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको फिल कलर क्या करता हूँ, दोनों को सेम रखता हूँ ब्लू, एंड यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ग्रुप, एंड आई एम रेडी विद माई लोगो। अब मैं इसको जितना मर्जी बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, कहीं पर भी अपने किसी कैंपेन में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ओके। सपोज़ यहीं पर मैं अगर अपना यहाँ पे लोगो लगाना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे साइड में अपनी ड्राइंग में रख सकता हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को देखा है। तो होप स्टूडेंट्स की आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, क्योंकि हम अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने इस यूनिट नंबर 3, जिसमें कि हम कर रहे हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगले वीडियो में हम सिर्फ इस यूनिट के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको हम सिर्फ एक वीडियोज़ में सम अप करेंगे, और एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियो लिंक भी आपको उसमें मिल जाएंगे अगर आपने पिछले वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं, राइट। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो यूनिट बहुत छोटा था, देखिए इस यूनिट में सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क है। जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको मेन इसके कंपोनेंट्स और जो टूल्स हैं उनके बारे में दे दी गई हैं, आपको एक स्टार्टिंग किट मिल चुकी है, राइट। जैसे हम एक साइकिल चलाते हैं तो आपको कोई धक्का देके और बैलेंस बनाना सिखा देता है, उसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है कि आप उसमें कितना उसको भगाते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस करते करते कभी कभी आप एक हाथ छोड़ते हो, थोड़े दिनों के बाद आप 2 हाथ छोड़ के भी चलाने लग पड़ते हो, राइट। और जो कम चलाएगा वो वैसे ही डर डर के चलाता रहेगा। तो अब इससे आगे आपकी क्या है, सारी की सारी प्रैक्टिस है। जो जो टूल्स आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती जाएगी डिज़ाइनिंग में, उस हिसाब से आपकी जो महारत है, जो आपकी स्किल है, वो उतनी ही बढ़ती जाएगी, राइट। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।